जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की कहानी बहुत खास है। तो चलिए सुनते हैं। एक भयानक गर्म रेतीला रण प्रदेश और उसमें दर्द से तड़पता एक पंछी। तेज गर्मी के कारण इस पंछी के पर जल चुके थे। न वह उड़ पा रहा था और न ही अपने लिए शिकार कर पा रहा था। दर्द में कुछ भी बड़बड़ा रहा था और कुछ भी चाह रहा था कि जल्द से जल्द अवस्था से मुक्ति मिल जाए। उसी दौरान आसमान में ऊंचाई पर उसने देखा कि एक गरुड़ कहीं से तेजी से उड़कर जा रहा है। उसे पता था कि जरूर भगवान विष्णु का वाहन है और वह उसके सवालों का जवाब पाने में मदद कर सकता है। उसने उड़ते हुए गरुड़ को तेज आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। चमत्कारी गरुड़ इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी धरती की हर एक छोटी से छोटी आवाज को साफ साफ सुन सकता था। इस दर्द में कराह रहे पंछी की आवाज भी उसने सुन ली। गरुड़ उस पक्षी के पास गया और पूछा कि उसने क्यों पुकारा। पंछी ने पहले से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। गरुड़ ने बताया कि वह स्वर्ग लोक जा रहा है। किसी काम के लिए धरती पर आया था, वह पूरा हो गया तो वो वापस लौट रहा है। पंछी ने अपनी दर्दनाक परिस्थिति बयां करते हुए कहा, मैं गलती से दिशा भूल होने की वजह से इस गर्म रेतीले प्रदेश में आ पहुंचा और अब मेरी यह दुर्दशा हो चुकी है। अगर दया करके आप स्वर्ग लोक से यह पता कर पाए कि मेरी हालत कैसे सुधरेगी तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उस पंछी की विनती सुनकर गरुड़ वहां से सीधे स्वर्गलोक के लिए चले गए। गरुड़ जैसे ही स्वर्गलोक पहुंचा तो स्वर्गलोक के दरवाजे पर उसने देवदूतों को खड़ा पाया। देवदूतों को देखकर गरुड़ को उस पंछी के सवाल याद आए। तो गरुड़ ने सोचा कि देवदूत भी तो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए वह उनके पास गया। गरुड़ ने देवदूत को हाथ जोड़कर उस घायल पंछी के बारे में बताया और पूछा कि उसकी मुक्ति कब हो पाएगी। देवदूत ने गरुड़ से कहा, यह उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा है। वह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था और उसने कई पाप किए थे और उन्हीं पापों की सजा वह इस जन्म में पा रहा है और यह सजा तकरीबन 7 साल लंबी है। देवदूत की बात सुनकर गरुड़ को उस पंछी पर और ज्यादा दया आने लगी, क्योंकि गरुड़ ने उसकी हालत देखी थी। तो गरुड़ ने देवदूत से कहा कि भगवान, कोई तो रास्ता होगा कि उसको थोड़ी राहत मिल सके। गरुड़ के विनती करने पर देवदूत ने उससे कहा कि हाँ, एक मंत्र है जिसको बार बार दोहराने से उसकी हालत में सुधार हो जाएगा। यह मंत्र है, भगवान तेरा शुक्रिया है। यह वह अद्भुत मंत्र है जिससे बड़ी से बड़ी सजा, बड़ा से बड़ा दर्द कम हो जाता है या कभी कभी तो खत्म भी हो जाता है। अब गरुड़ इस मंत्र को लेकर उसी पंछी के पास लौटा और उसे देवदूत से हुई सारी बात बताई और यह मंत्र भी दिया और फिर वो वहां से वापस स्वर्गलोक चला गया। 7 दिनों बाद फिर से गरुड़ को किसी काम से धरती पर आना हुआ और वह उसी रास्ते से गुजर रहा था। तो गरुड़ यह देखकर अचंभित था कि पहले जो पंछी मरने की हालत में था, उसके अब नए पंख निकल आए थे। वह जहाँ रह रहा था वहां पर नई झाड़ियां उग निकली थी और उसके नजदीक ही एक छोटा सा तालाब बन चुका था। अपना काम खत्म करके गरुड़ जब स्वर्गलोक वापस लौटा तो उसे वही देवदूत मिले। गरुड़ ने देवदूतों से पूछा कि आप तो कह रहे थे उस पंछी को 7 वर्षों तक की पीड़ा है और अब मैं जो देख पा रहा हूँ वह तो कुछ और ही है। देवदूत ने गरुड़ से कहा कि यह उसी मंत्र का परिणाम है जो पहले मैंने तुमको दिया था और तुमने उस पंछी को। तुम्हारे मंत्र देने के बाद वह दिन रात उसी मंत्र को बोलता रहता। जब उसे तकलीफ होती तब भी वह मंत्र बोलता, जब उड़ने की कोशिश करता और गिर जाता तब भी वह वही मंत्र बोलता, जब उसे भूख लगती तब भी वह वही मंत्र दोहराता। और तुम तो जानते हो कि भगवान कितने दयालु हैं। वह अपने किसी भी भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकते। बस उन्होंने अपने इस नए भक्त की 7 सालों की सजा 7 दिन की कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम भगवान को धन्यवाद देते हैं? नहीं, हम उन्हें हर उस चीज के लिए कोसते हैं जो हमें नहीं मिली।
हर वक़्त हम उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन उसने जो हमें अनगिनत मूल्यवान चीज़ें दी हैं, उसके लिए हम कभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं? नहीं करते। जीवन में पॉज़िटिव रहना सीखें। अगर हमें सिर दर्द हो रहा है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि कम से कम हमें बुखार तो नहीं आया। अगर हमारे पास छोटा घर है, तो भी भगवान का शुक्रिया अदा करें कि कम से कम हमारे सर पर छत तो है, हमारे पास अपना घर तो है, हमें सड़क पर तो नहीं रहना पड़ रहा। अगर हमें साधारण खाना मिलता है, तो भी भगवान का शुक्रिया अदा करें कि कम से कम हमें 2 वक़्त के लिए खाना तो मिल रहा है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि अगर ये छोटा-सा बदलाव हम भी अपने जीवन में करते हैं, तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। तो हर पल, हर क्षण भगवान का शुक्रिया अदा करना न भूलें और आप सभी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरी ये मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए। राधे, राधे।